फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। आज मैं इस वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। सब्जेक्ट का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। किसी किसी कोर्स में इसे रिटेल मैनेजमेंट या बिजनेस मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो 99% सारे करिकुलम के सेम ही होते हैं, सारे कोर्सेज़ के। चाहे आप बीकॉम में हो या बीबीए कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आपको ये सारे जो कंटेंट है सिलेबस 99% सिमिलर मिलेंगे। गाइस, ये यूनिट 1 है और पार्ट 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के मिलते रहें। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स या बिजनेस एनवायरनमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप ज्ञान अड्डा बाय एसएम की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 17+ डिफरेंट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को डील कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये सिलेबस है यूनिट 2 1 2 3 4। ये सिलेबस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, मैंने वहाँ से सिलेबस सोर्स किया हुआ है। तो 99% गाइस सारे सिलेबस सेम ही होते हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ के। कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंस में आ जाती हैं, जैसे कि जो मार्केटिंग मिक्स अगर इसमें दिया है तो किसी यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट यूनिट 2 में दे देता है या यूनिट 3 में दे देता है यूनिट 2 का कंसेप्ट। तो सारी चीज़ें वही रहती हैं, बट थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ों को कर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग ये आपका टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट क्या होता है। मैं हमेशा एक चीज़ पे फोकस देती हूँ और वो है प्रैक्टिकल अप्रोच। कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसको खुद की लाइफ से रिलेट करके समझोगे तो आप उसको बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे कि मार्केट क्या है, ये कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं, नया कोई टॉपिक तो है नहीं। आप मार्केट डेली जाते हो या मार्केट कई बार जाते होगे महीने में। तो मार्केट क्या है, मार्केट आप क्यों जाते हो? सामान खरीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए, या आप सामान को सेल करने के लिए जाते हो? दो ही कारण की वजह से जाते हो। तो मार्केट एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप बाइंग या सेलिंग करने के लिए जाते हैं अपने गुड्स को या सर्विसेज को, जो भी चीज़ें हैं। हम दो ही चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और दो ही चीज़ों की सेलिंग होती है, या तो गुड्स होता है या तो सर्विस होता है। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बाइंग होती है या सेलिंग होती है या इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैपन होती हैं। तो जिस जगह पर ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ फंक्शनिंग में है, उस जगह को बोलते हैं मार्केट प्लेस। तो मार्केट को हिंदी में बाज़ार बोलते हैं और बाज़ार में लोग जाते हैं तो परचेज़ करने जाते हैं एंड सेलिंग करने के लिए जाते हैं। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया मार्केट का। अब मार्केट में हमेशा दो पार्टीज़ का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, मतलब बायर एंड सेलर। तो ये दो कंपोनेंट मार्केट के हैं। आप उसको कंपोनेंट ऑफ मार्केट भी बोल सकते हो। आप एग्जामिनेशन में, अगर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछता है कि मार्केटिंग क्या है या मार्केट क्या है, तो आप कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट में दो पॉइंट आप दिखा सकते हो, बायर एंड सेलर। दीज टू कंपोनेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केट। बिना इनके मार्केटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप सामान किसको बेचोगे और सामान आप किसे खरीदोगे अगर ये दोनों एस्पेक्ट या दोनों कंपोनेंट्स नहीं होंगे। अब यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि मार्केट इज़ ए प्लेस जहाँ पे दो पार्टीज़ गैदर होती हैं, मिलती हैं, इकट्ठा होती हैं और वो लोग एक्सचेंज करती हैं। किस चीज़ का एक्सचेंज करती हैं? गुड्स को या सर्विसेज को। गुड्स के बदले और सर्विस के बदले आप उनको कैश देते हो। मैंने आपको बताया ना कि दो ही चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है और दो ही चीज़ों की सेलिंग होती है। क्या होती है? या तो आप गुड्स को सेल करते हो या तो आप सर्विसेज को सेल करते हो और इनके अगेंस्ट में आप कैश लेते हो। बार्टर सिस्टम का ज़माना अभी है नहीं, लेकिन बार्टर सिस्टम क्या है हम उसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये पढ़ते हैं। द पार्टीज इन्वॉल्व यूजली बायर एंड सेलर। इनको कॉम्पोनेंट बोला जाता है मार्केट का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये। द मार्केट में भी फिजिकल हो सकता है, जैसे कि रिटेल आउटलेट हो गया जहाँ पे लोग जाते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, या वर्चुअल हो सकता है। वर्चुअल माने कि ऑनलाइन मार्केटिंग, जहाँ पे आप अमेज़ॉन से, ईबे से, मिंत्रा से जो आप जा कर के सामान खरीदते हो। तो फेस टू फेस को बोलते हैं क्या? वर्चुअल। फेस टू फेस को क्या बोलते हैं? फिजिकल मार्केट। फिजिकल माने कि जहाँ पे आपका फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि आप बिग बाज़ार पे जाकर के शॉपिंग करते हो, मॉल में जाकर शॉपिंग करते हो, वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। या रिटेल आउटलेट मतलब रिटेल, जहाँ पे आप जाकर के अपनी शॉपिंग वॉपिंग करते हो, कपड़ा वगैरह ये सब खरीदते हो, वो सब। या तो फिर ऑनलाइन मार्केट को वर्चुअल मार्केट भी बोलते हैं। वेयर देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, मतलब बायर्स और सेलर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। कहाँ? ऑनलाइन मार्केट में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वहाँ पे बायर्स अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं और सेलर वहाँ पे जाकर, परचेज़र या सेलर जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं और बायर जाकर के वहाँ पे परचेज़ कर लेते हैं। ये तो कंसेप्ट हो गया मार्केट का, सॉरी। अब
टाइप्स ऑफ मार्केट हैं, जैसे कि फिजिकल मार्केट जहाँ पे आप जा रहे हो, जैसे शॉपिंग मॉल हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आप बिग बाज़ार में चले जाओ, वहाँ पे किड्स का सेक्शन अलग है, मेंस का सेक्शन अलग है, विमेंस का अलग है, शूज़ का सेक्शन अलग है, और बहुत सारे सेक्शंस वहाँ पे हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अलग सेक्शन है, वॉचेस का अलग है, सब सब सारे चीज़ का डिपार्टमेंटल स्टोर डिवाइड कर दिया गया है, या रिटेल स्टोर में चले जाइए। तो ये सारे एग्जांपल हैं फिजिकल मार्केट के। नॉन फिजिकल मार्केट माने कि जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे रेडिफ शॉपिंग हो गया, ईबे हो गया, मिंत्रा, अमेजॉन वगैरह से, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, नॉन फिजिकल या वर्चुअल मार्केट भी बोलते हैं। ऑक्शन मार्केट वो जहाँ पे सेलर को हाईएस्ट बिडिंग पे सेल किया जाता है, बिडर बोली लगाते हैं, जैसे कि कई बार कोल वगैरह का ऑक्शन होता है, माइनिंग्स वगैरह में ऑक्शन होते हैं, तो वहाँ पे ऑक्शन मार्केट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे गुड्स को सेल किया जाता है जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी बोली लगाता है। मार्केट्स फॉर इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स वगैरह सेल किए जाते हैं, मतलब जो भी फाइनल प्रोडक्शन होता है आपका किसी भी गुड्स या सर्विसेज के फाइनल प्रोडक्शन में जो सामान इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सामान की उपलब्धि जहाँ होती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब कि अगर आप एक समझो कि आप लैपटॉप अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो लैपटॉप से संबंधित जितने भी रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए, ये रॉ मटेरियल जहाँ से आप सोर्स कर रहे हो, वो सारे सोर्सेज को बोलते हैं इंटरमीडिएट मार्केट, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। अब हो गया ब्लैक मार्केट गाइस। ब्लैक का मतलब आपको पता है कि जो सामान इलीगल तरीके से लिया जाता है, जैसे ड्रग्स या वेपन्स वगैरह यहाँ पे सेलिंग या बाइंग परचेजिंग होती है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक मार्केट। ये पूरी तरीके से इलीगल होता है। नॉलेज मार्केट जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है या नॉलेज हो रहा है ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ पे ये सारे से कि आप यूट्यूब देख सकते हो, यूट्यूब एक तरीके का मार्केट बन रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेलिंग कर रहे हो अपनी चीज़ों को। तो नॉलेज मार्केट का एग्जाम्पल जो है वो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, मतलब आप ज़्यादातर जैसे लोग बड़े बड़े कंपनीज़ में आइडियाज़ की सेलिंग होती है, इन्फॉर्मेशन की सेलिंग होती है, तो वहाँ पे आइडियाज़ की कीमत होती है। तो नॉलेज मार्केट वो एक तरीके का होगा। फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे लिक्विड एसेट्स या मार्केट से संबंधित कोई डीलिंग वगैरह हो रही है, मनी वगैरह का फाइनेंशियल मार्केट। इससे फाइनेंशियल मार्केट में भी दो आ जाते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मतलब जो आपके मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, अलग अलग तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बिलिंग्स वगैरह के, तो वो सारी जो चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में आ जाती हैं। तो आपको एक मोटा मोटी याद कर लेना एग्जामिनेशन में, अगर आपको मार्केटिंग का कंसेप्ट पूछेगा तो टाइप्स ऑफ मार्केट में आप टाइप्स लिखना इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद उसको ब्लॉक में बंद कर देना, फिर 1 2 3 4 ऐसे ग्राफ बना करके बनाना, और फिजिकल लिख देना, नॉन फिजिकल लिख देना, और इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना। यहाँ तो मैंने आपको क्योंकि एक्सप्लेन भी मुझे करना था तो स्लाइड्स लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, ताकि एक ही जगह आपको मिल जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्लीज़ पेन कॉपी लेकर के उसको पेन डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मार्केटिंग क्या होता है। अब जब आपको मार्केट समझ में आ गया कि मार्केट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर दोनों आते हैं और सामान का एक्सचेंज करते हैं, प्राइस के बदले में सामान देते हैं, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, वहाँ पे ये एक्टिविटी वहाँ पे होती है। तो ये तो हो गया मार्केट। अब मार्केटिंग क्या है, देखो बड़े ध्यान से देखना, स्क्रीन पर देखिए। जैसे ये मार्केट है, इतना तो आप समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या है, आई एन जी जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे हो जाता है कॉन्टीन्यूअस, मतलब किसी भी चीज़ की कॉन्टीन्यूअस टेंस में वो आ जाता है। जहाँ पे भी जैसे प्लानिंग, मतलब आपको भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है या आप एक कॉन्टिन्यूएशन है, आप प्लानिंग को स्टॉप नहीं कर सकते हो। तो उसी तरीके से मार्केटिंग ये कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म में हो गया। मतलब मार्केट ऐसा नहीं है कि आज आपने खोला है मार्केट 1 दिन चलेगा, मार्केट 2 दिन चलेगा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आप मार्केटिंग करोगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए इसको आई एन जी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। आप बोल सकते हो कि मार्केटिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जहाँ पर के बाइंग्स एंड सेलिंग्स होते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज के। सो मार्केटिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब मार्केटिंग में किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, मतलब कि एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के, मतलब अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के फाइनल कस्टमर तक आप उसको जब तक डिलीवरी नहीं कर देते, उसे फीडबैक नहीं लेते हो, तो उसके बीच का जितना प्रोसेस होता है वो सारा मार्केटिंग होता है। सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, इससे ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज में आपको कोई समझाने वाला नहीं है कि मार्केटिंग का क्या कंसेप्ट है। जब किसी भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उसके बीच में जितने भी प्रोसेस आते हैं वो सारे प्रोसेस को इंक्लूड करते हुए लास्ट जब आप फाइनल अपना प्रोडक्ट या गुड्स आप कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो, तो वो सारे के बीच के जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे मार्केटिंग होते हैं। बहुत सारे उसके बीच में प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपने सामान को बनाया,
क्या क्या हुआ, आपने एडवर्टाइज़ किया, आपने सेलिंग किया, फिर आपने प्रोडक्ट को डिलीवरी किया, फिर आपने कंज्यूमर से फीडबैक वगैरह लिया, या आपने और अपने बिजनेसेस को किया। हम धीरे धीरे इसको समझेंगे, बट आप मोटा मोटी ये समझ लो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सारी जो चीज़ें आप लास्ट के एंड तक करते हो, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। तो आप बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्या मतलब, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज, कम्युनिकेटिंग मतलब कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने बायर से, अपने सेलर से, अपने क्लाइंट से, आप उनको डिलीवरी कर रहे हो सामान, एक्सचेंज कर रहे हो, सामान का आदान प्रदान कर रहे हो, एंड हैव दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट्स, पार्टनर्स। आपके पार्टनर भी इसमें आ जाते हैं जिनके साथ में आप टाई अप कर रहे हो, बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हो, एंड सोसाइटी एट लार्ज। समझ में आ गया कि क्या होता है। मार्केटिंग रिफर्स टू गाइज एक्टिविटी ऑफ कंपनी या बिजनेस दैट अंडरटेक टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट इज़ एनी प्लेस जहाँ पे दो पार्टीज़ इंगेज करती हैं ताकि आपकी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हो सके, और लीगल टेंडर करती हैं। इसे लीगल टेंडर ज़रूरी नहीं है कि लीगल टेंडर हो रहा है तो ही मार्केटिंग होता है, बट यहाँ पे लिख दिया गया हुआ है इवन दोज दैट डोंट इन्वॉल्व लीगल टेंडर, लिख दिया हुआ है। बट यहाँ पे मार्केटिंग का कंसेप्ट सिर्फ लीगल टेंडर तक ही सीमित नहीं है, वाइड इसका कंसेप्ट है। तो मार्केटिंग ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकता है, या आप कोई सामान खरीद रहे हो, या कोई सर्विस ले रहे हो, या कोई इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया टाइप्स ऑफ मार्केट, गुड्स मतलब फिजिकल, सर्विस का मतलब जो कि आप टच नहीं कर सकते हो, वर्चुअल आप ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन मतलब नॉलेज मार्केट हो गया, करेंसी हो गया, करेंसी माने फाइनेंशियल मार्केट याद करो, अभी जस्ट पीछे वाली साइड में हमने पढ़ा, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मतलब इसमें से आप कोई दो चार सामान भी इस्तेमाल कर रहे हो या ले रहे हो या सेलिंग परचेज कर रहे हो तो वो भी मार्केटिंग के अंदर में है। मार्केट में भी रिप्रेजेंटेड एज फिजिकल लोकेशन, बिल्कुल मार्केट के लिए आपका फिजिकल लोकेशन होना ज़रूरी है और ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है। फिजिकल लोकेशन है और ट्रांजैक्शन नहीं है तो वहाँ पे मार्केटिंग नहीं हो रही है। आदान प्रदान जब तक नहीं हो रहा है चीज़ों का तो मार्केटिंग नहीं हो रही है। These include retail store, other similar business that sell individual item, wholesale market, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें, सेलिंग गुड्स ये सारी चीज़ें आ गई, और दे में भी वर्चुअल ये सारी चीज़ें आ गई, सब अभी मैंने बताया। इंटरनेट बेस्ड स्टोर, अब तो मार्केटिंग का कंसेप्ट इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो रहा है कि आप घर बैठे हो, सारा सामान आपके घर पे आपको मिल जा रहा है, अवेलेबल हो जा रहा है। ऑक्शंस वगैरह हो रहे हैं जैसे अमेज़ॉन और ईबे के थ्रू, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मार्केटिंग ट्रांजैक्शन के जो आपको जो कि प्लेस हो रहे हैं। तो गाइज़ ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था मार्केटिंग का कि मार्केटिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से होती है, इसके टाइप्स क्या हैं। मैं इसके बाद मार्केटिंग का नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस काफ़ी कुछ हम पढ़ने वाले हैं, बट इस वीडियो में मार्केटिंग के बारे में आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन प्रायर बेसिस पे जानना ज़रूरी था जो मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कितने चैनल्स होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन कौन बीच में आते हैं, इंटरमीडिएट्स और बाकी और सारी चीज़ें। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे मेरे साथ में, हम बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं आपके लिए, आपकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्हांस के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।